अगर आप इंडिया से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिल गया है वॉलमार्ट। तो आप इंडिया से वॉलमार्ट में सेल कर सकते हैं। तो अब तो 1 साल से ऊपर हो गया है वॉलमार्ट का आए हुए। और पहले क्या होता था, सिर्फ जो वही इंडियन सेलर्स वॉलमार्ट में अकाउंट खोल सकते थे जिनके पास इनवाइट आता था। तो इनवाइट भी उस बेसिस पे आता था जो ऑलरेडी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे थे, एंड उस केस में उनके पास इनवाइट आता था उनके जो पुराना सेल्स डेटा होता था उसके अकॉर्डिंग, एंड उसी केस में वो वॉलमार्ट का अकाउंट ओपन कर सकते थे। बट आज की डेट में क्या है, आप डायरेक्टली वॉलमार्ट का अकाउंट इंडिया से ओपन कर सकते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं अमेजॉन वर्सेस वॉलमार्ट। तो क्या बेनिफिट है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं दोनों पोर्टल्स में, क्या डिफरेंसेस हैं, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू अमेजॉन या कम आएंगे, और क्या चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अमेजॉन वॉलमार्ट ये दोनों ही यूएस की कंपनीज़ हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो वॉलमार्ट के जो है वो ज़्यादातर ऑफलाइन स्टोर्स होते थे पहले। सो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वॉलमार्ट एक यूएस की बहुत बड़ी चेन है जहाँ पे ऑफलाइन स्टोर्स होते थे। जैसे आज की डेट में इंडिया में डी मार्ट है और इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं, वैसे ही वॉलमार्ट के काफ़ी बड़े स्टोर्स होते हैं। तो अभी वॉलमार्ट भी ऑनलाइन में आ गया है। तो ऑनलाइन में उसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट इंडिया में लास्ट 1 आध साल से अभी आया हुआ है। एंड फ्लिपकार्ट भी वॉलमार्ट एक्वायर कर चुका है। तो जो फ्लिपकार्ट साइट है इंडिया में चलती है वो भी वॉलमार्ट ही है, वॉलमार्ट उसको खरीद चुका है। अब अमेजॉन को डायरेक्ट कंपटीशन देने वॉलमार्ट यहाँ पे आ गया है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में सेल करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ऑर्डर को ही डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा ऑर्डर्स किस में आते हैं, तो जो सेलर्स ऑलरेडी अमेजॉन में सेल कर रहे हैं, अगर उनने अब अपना वॉलमार्ट स्टोर खोला है तो ऑब्वियसली उनके अमेजॉन में ही ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। और अगर आप रेशियो की बात करें तो मान लीजिए अगर आपके 1000 ऑर्डर अमेजॉन में आते हैं तो आपके कहीं पे 200-300 ऑर्डर्स ही वॉलमार्ट में आएंगे और उससे कम भी हो सकते हैं। तो वॉलमार्ट में क्या है, अभी जो है वो विजिबिलिटी थोड़ी डाउन है, नया पोर्टल है तो उसमें बायर्स भी कम हैं, और इंडिया के कंपैरिजन में ऑर्डर्स काफ़ी कम आ रहे हैं। जो अमेजॉन सेलर्स वहाँ पे ऑलरेडी सेल कर रहे थे अब वॉलमार्ट में कर रहे हैं, तो उन लोगों का यही फीडबैक है। और हम लोग भी काफ़ी अकाउंट मैनेज करते हैं तो वहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि अभी वॉलमार्ट में जो है वो ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। बट अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो वॉलमार्ट में अभी कंपटीशन कम है, क्योंकि देखिए अमेजॉन में तो अभी पूरी दुनिया ही बेच रही है। तो अमेजॉन में तो अभी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, और कॉस्टिंग, एडवर्टाइजमेंट फ़ी, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी अमेजॉन में काफ़ी बढ़ चुकी हैं। बट वॉलमार्ट में अभी अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख सकते हैं कि सेलर्स काफ़ी कम है, बायर्स भी कम है, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। बट अगर आप अभी अपना वॉलमार्ट स्टोर सेटअप करते हैं तो यहाँ पे कुछ 6 मंथ्स, 1 साल में आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आप बाकी सेलर या कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे निकल जाएंगे, ऐसा आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉलमार्ट के अभी फीचर्स भी नए हैं, आपको बड़े सारे इश्यूज आने वाले हैं। अगर आपने वॉलमार्ट अकाउंट ओपन किया होगा, उनको पता होगा। तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग से लेके प्रोडक्ट लिस्टिंग और वेरिएशन बनाने में इनमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच है उनके पोर्टल में ही। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। नॉर्मली अमेजॉन जो है आज से 10 साल पहले जिस तरह से अमेजॉन था, जब हम लोग उसमें सेल करते थे तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, टेक्निकल इश्यूज़ आते थे, प्रोसेसेस नहीं होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती थी, किसी कुछ पता ही नहीं होता था क्या एरर है, सपोर्ट भी इतना हेल्प नहीं कर पाता था अमेजॉन का जो अपना कस्टमर केयर सपोर्ट है। आज की डेट में ये सारे इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व हो चुके हैं, इनके प्रोसेसेस बन चुके हैं। जो भी अमेजॉन के सिस्टम में लूप होल्स थे उसको भी अमेजॉन ने ठीक कर लिया है। सारी चीज़ें प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। बट वही चीज़ चैलेंजेस अब वॉलमार्ट में आ रहे हैं। तो वॉलमार्ट अब बिल्कुल नया है तो उनके पोर्टल में काफ़ी इश्यूज़ हैं। अगर आप लिस्टिंग भी करते हैं, वेरिएशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, हर चीज़ में वहाँ पे आपको टेक्निकल इश्यूज़ आने वाले हैं। आप उनके सपोर्ट को टिकट रेस करेंगे तो 2, 4, 5 दिन लग जाते हैं इश्यूज़ रिजॉल्व होने में। तो ये सब चैलेंज है क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से नया है। इनिशियली इस वजह से उनने ज़्यादा सेलर्स नहीं लिए थे, वो सिर्फ इनवाइट ऑनली बेसिस पे लेते थे। एंड आज की डेट में उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे सबके लिए ओपन तो किया है, बट अभी भी वो जो अप्रूवल करते हैं वॉलमार्ट, वो इसी बेस पे करते हैं। आपका जब अकाउंट ओपन के लिए वॉलमार्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहाँ से आपसे रेफरेंस लिंक मांगते हैं कि अगर आप ऑलरेडी अमेजॉन या किसी और ई कॉमर्स पोर्टल पे सेल कर रहे हैं तो उसका आपका यूआरएल, आपके स्टोर का यूआरएल वो आपको वहाँ डालना है। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में अपने प्रोडक्ट्स की आपकी वेबसाइट है तो वो सारा डिटेल भी वॉलमार्ट आपसे मांगता है जब आपका अकाउंट वो अप्रूव करता है। और बहुत सारे केसेस में अकाउंट रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक अमेजॉन, ईबे, इट्सी या किसी और पोर्टल पर सेल नहीं किया है या वेबसाइट से सेल नहीं किया है एंड आप अपना वॉलमार्ट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि आपका जो न्यू अकाउंट है, वॉलमार्ट का सेलर अकाउंट है, वो रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। इन वॉलमार्ट अपना जो फाइनल डिसीजन है वो देने के बाद अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बट अमेजॉन में ऐसा नहीं है। अमेजॉन में अगर आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है तो आप इजीली amazon.com का अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं खोला या आपका कोई डुप्लीकेट या सस्पेंडेड अकाउंट नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इजीली amazon.com का अकाउंट आप
खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सिंपल है, दोनों के लिए सेम है। वॉलमार्ट का थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी स्ट्रिक्ट है, तो आपका जो ऑफिस एड्रेस है वो रेंटेड है या ओन्ड है, तो दोनों के डॉक्यूमेंटेशन अलग हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो मांगेगा आपसे। अगर रेंटेड ऑफिस एड्रेस है, जो रजिस्टर्ड एड्रेस आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे एनओसी चाहिए होगा लैंडलॉर्ड का। तो इस तरह के कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन भी वॉलमार्ट में आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सो अभी आगे हम लोग अगर अमेजॉन और वॉलमार्ट के प्रोसेस की डिस्कशन करें तो देखिए, अभी अमेजॉन के तो अगर आप एज अ न्यू सेलर अमेजॉन में जाते हैं तो उसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम पे कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है वो इजीली रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने उस पर वीडियोस बनाए हुए हैं। बट आपको वॉलमार्ट पे हेल्प मिलना थोड़ा टफ है, उस पर वीडियोस भी नहीं है और वो प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको उनके सपोर्ट से ही बात करनी पड़ेगी और सपोर्ट भी उनका इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चैलेंजेस आएंगे। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको अभी चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आप अभी अकाउंट खोलते हैं तो 1-1.5 साल में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगेगा और अभी आपका स्टोर भी उसमें थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे जब उसमें नए सेलर्स आएंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट रिसर्च की मैं बात करूं तो अमेजॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स अवेलेबल है। अमेजॉन काफ़ी सारा डेटा भी आपको शेयर करता है, जिसमें आपको पता चलता है कि बेस्ट रैंकिंग क्या चल रही है, आपके प्रोडक्ट की क्या रैंकिंग है, ये सारा डेटा। इसके अलावा जंगल स्काउट, हीलियम 10, ये सब भी आपको बताते हैं अमेजॉन में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है, रिसर्च कीवर्ड्स क्या है, ये सारा डेटा अवेलेबल है अमेजॉन का। बट वॉलमार्ट का ऐसा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रिसर्च अवेलेबल है, तो वहाँ से भी बड़ा चैलेंज है। वॉलमार्ट भी ये डिटेल्स शेयर नहीं करता है, रैंकिंग ये सब कुछ भी नहीं बताता है, तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है वॉलमार्ट में कि कौन से प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग है, किन पे आपको फोकस करना चाहिए। तो ये डेटा भी वॉलमार्ट का मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की बात करें तो देखिए, अमेजॉन में बहुत टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कूपन्स रन कर सकते हैं आप, ऑटोमेटिक मैनुअल एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं और एडवर्टाइजमेंट बहुत डिटेल में चला जाता है। पर वॉलमार्ट में थोड़ा बजट आपको हाई रख के ही आप एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे चला सकते हैं। तो मिनिमम बजट आपको डालना पड़ता है जो हाई है, $10 के आसपास आपको डालना पड़ता है और उसके बाद ही आप वहाँ पे ऐड चला पाएंगे। बट अमेजॉन में आप $1-2 से भी ऐड स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि देखिए वॉलमार्ट का सिस्टम खुद से अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि उनको ही खुद नहीं पता है कि जैसे एड्स आप चलाएंगे तो उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है वॉलमार्ट में। रीज़न क्या है कि उनका अभी इतना रिसर्च नहीं है, डेटा नहीं है, एड्स कहाँ पे दिखानी है, किन कीवर्ड्स पे दिखानी है, तो बायर डेटा भी इतना ज़्यादा वॉलमार्ट के पास अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से भी आपको एड्स का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स वॉलमार्ट में नहीं मिलता है। इन ऑर्डर्स तो आपके वॉलमार्ट के कंपेरिजन में कम ही आ रहे हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड वॉलमार्ट में आप अकाउंट इंडिया से खोल ही सकते हैं और ये कुछ क्वेरीज भी आती रहती हैं कि इंडिया से वॉलमार्ट में अकाउंट खोल सकते हैं कि नहीं। और तो देखिए, अभी रिसेंटली ये चेंजेस हुए हैं, तो आप बिल्कुल खोल सकते हैं। तो आपको कोई भी यूएस का टैक्स नंबर या यूएस का डॉक्यूमेंटेशन या यूएस की कंपनी वॉलमार्ट के लिए नहीं चाहिए, आप इंडियन कंपनी से आराम से वॉलमार्ट का अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। अभी एफबीए सर्विस है, जो एफबीए सर्विस अमेजॉन देता है, वॉलमार्ट भी देता है, तो अमेजॉन के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत सारी शिपिंग कंपनी से अमेजॉन ने टाइप किया हुआ है, आप इजीली अमेजॉन का एफबीए भेज सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, वॉलमार्ट में अभी ये सारे चैलेंजेस हैं, तो एफबीए आप कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये सब चैलेंजेस हैं वॉलमार्ट में, आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है एफबीए क्रिएट करने के लिए, तो वो अप्रूव करेंगे, वहाँ से आपको अलाउ करेंगे, देन आप उसका एफबीए जो है वो भेज पाएंगे। तो देखिए, अगर आप मुझसे इन्वेस्टमेंट पूछेंगे दोनों में कितना चाहिए, तो देखिए मोर और लेस दोनों में सेम ही चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लाइंस भी सेम है। इंडिया से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट CSV 5 में भेजेंगे तो उसके कंप्लाइंस डॉक्यूमेंटेशन भी सारी चीज़ें सेम ही है। सो यहाँ पे अगर आप मेरी एडवाइस मांगेंगे कि एज अ न्यू सेलर आपको अमेजॉन प्रेफर करना चाहिए या वॉलमार्ट प्रेफर करना चाहिए, तो मैं आपको अमेजॉन ही बोलूँगा। अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में, तो अमेजॉन पे स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए पहले तो वॉलमार्ट ही शायद आपका अकाउंट अप्रूव ना करे क्योंकि उसको रेफरेंस चाहिए। तो एज अ न्यू सेलर अमेजॉन पे काम करिए या ईबे पे भी कर सकते हैं आप, इट्सी पे भी कर सकते हैं। इट्सी पे तो अभी अकाउंट ओपनिंग जो है वो होल्ड पे है इंडिया से, बट आप ईबे पे भी कर सकते हैं। बट अगर आप वॉलमार्ट में जा रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी अमेजॉन में पिछले कुछ टाइम से सेल कर रहे हैं, 6 महीने हो गए आपको, 1 साल हो गया है, अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, इन पोर्टल्स पे आप सेल कर रहे हैं, अब आप अगर वॉलमार्ट खोलते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो इजीली अप्रूव हो जाएगा। आपके वहाँ पे अच्छी सेल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सेल होनी चाहिए उस बेस पे, या आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, तो उस बेस पे आपका वॉलमार्ट अप्रूव हो जाएगा। एंड देन आप वॉलमार्ट पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे आपको फिर वो पोर्टल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, कुछ फीचर्स उनके डिफरेंट होते हैं, तो आपको फिर एडवर्टाइजमेंट, बजट, इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से अगर आप दोनों में स्टार्ट साथ में करते हैं तो न्यू सेलर्स वॉलमार्ट में थोड़ा रुक के करिए, जहाँ पे ऑलरेडी आप अमेजॉन, ईबे, इट्सी कर चुके हैं,
हैं उसके बाद ही आप वॉलमार्ट में आइए। जो पुराने सेलर्स हैं ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 महीने 1 साल हो चुका है, तो आप वॉलमार्ट स्टार्ट कर दीजिए बेसिक, क्योंकि उसको लर्निंग करिए। पोर्टल थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़े इश्यूज भी हैं जैसे मैंने बताया, बट आप जो है अगले 6 महीने 1 साल में बाकी कॉम्पिटिटर से, सेलर से एक कदम आगे हो जाएंगे। तो आगे आने वाले टाइम में आपको वहाँ पे अच्छा ऑर्डर्स आने वाले हैं, क्योंकि अमेजॉन जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड होते जा रहा है, सेलर्स बहुत सारे आते जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, तो उसी वजह से ऐड बजट ये सारी चीज़ें भी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। बट वहाँ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स वॉलमार्ट में मिलने वाला है, तो वहाँ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और उन पे फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।